हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसा कि कल हमने बताया था कि कूलाम का नियम बताया था और कूलाम के नियम के आधार पर अब इसमें हम लोग को पढ़ना है अनेक बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल। इसी को कहते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे कोई निकाय है वो अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। मान लो एक निकाय है, एक निकाय जो अनेक बिंदु आवेशों के कारण बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, से मिलकर बना। तो अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इनमें से किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक आपके Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, Q4 है, Q5 है और Qn है। तो हम क्या कहें यहां पर एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। जैसे हमने कह दिया Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, तो ये Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा? ये Q2 भी लगाएगा, ये Q3 भी लगाएगा, ये Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा और Qn लगाएगा। तो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल और जो दूसरे आवेश हैं उन पर उनके कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि अनेक आवेशों से मिलकर बना है, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों की सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, यानी जो F1 है उसका मान निकालना है, मतलब Q1 पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। तो F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर, यानी 1 का मतलब 1 पर लगने वाला, यानी Q1 पर लगने वाला Q2 के कारण, फिर प्लस करेंगे, फिर Q1 पर लगने वाला Q3 के कारण, फिर Q1 पर लगने वाला किसके कारण? 4 के कारण, प्लस इसी प्रकार से ये परिणामी बल निकल के आए। इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो यहां ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत कि अनेक वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए वैद्युत बल किन के कारण लगता है? दो बिंदु आवेशों के कारण कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल लगता है। जबकि कोई m द्रव्यमान के पिंड है उनके कारण कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए, अगर हम कहें इसमें कि एक दो आवेश
परस्पर r दूरी पर स्थित है। तब इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल Fe, वैद्युत बल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Fe से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये आपका क्या निकल गया, क्या ये वैद्युत बल। तो अगर वो आवेश है तो वो बिंदु आवेश है तो उनका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा। तो M1 व M2 द्रव्यमान के पिंडों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर 1/4 सॉरी यहां पर ये ना होगा। तो यहां पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर Gm1 m2 अपॉन में r²। इसको समीकरण नंबर 2। तो अगर हम वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करें तो क्या आपको सेम चीज दिखाई दे रही है या क्या आपको डिफरेंट चीज दिखाई दे रही है? तो सेम चीज आपको क्या दिख रहे हैं कि इसमें भी r² अपॉन में है, इस वाले फॉर्मूले में भी r² अपॉन में है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसकी समानता में क्या है। समानता देखें तो समानता किस प्रकार से है कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। और दूसरा कि दोनों बल केंद्रीय बल है। दोनों बल कौन से बल हैं? केंद्रीय बल। अब इसके बाद इसमें असमानताएं देखते हैं। असमानताएं क्या है इसमें देखिए, असमानताएं। हाँ, आगे हम लोग एक चालक पर एक क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर क्या करना है, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो ये बात देखिए, हमने बताया था कोई भी वस्तु है वैसे तो क्या होती है, उदासीन होती है, लेकिन जब इसको हमें चार्ज करना होता है तो चार्ज करने की विधियां बताई थी, चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि। 3 विधियों के द्वारा किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब आवेशन किस प्रकार से होता है, जब हम एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यानी इसमें हमने बताया था Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो Q बराबर आवेश है प्लस माइनस Ne। N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जिस पर कमी हुई है तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो N बराबर 500 और E क्या है आपका, इकाई आवेश है। तो इकाई आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस ये मान रख देना है, Q का मान निकल क्या जाएगा 500 गुना में 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, 16 5 से 80 कर दो। 80 में एक अनुवाद दशमलव लगा दो, 2 जीरो यहाँ थी, 10 की पावर 2 माइनस 19 ये है, माइनस के कितने बचे 17, 10 की पावर माइनस 17। ये आपका आंसर आएगा। ये कूलम जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि ये नहीं लगाएंगे तो सवाल को
गड़बड़ हो सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कूलाम के नियम से मान लेते हैं अगला क्वेश्चन कि दो प्रोटॉन के मध्य, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी इसकी है 4.0 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए जिनके बीच की दूरी 4.0 गुणा में 10 की पावर -15 मीटर है। तो बस सिंपल है, प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, तो उन पर आवेश तो सेम रहेगा, तो यानी Q1 और Q2 दोनों सेम है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया। इनके बीच की दूरी r है, तो r बराबर होगी 4.0 गुणा 10 की पावर -19, सॉरी गुणा है -15, तो 4.0 गुणा में 10 की पावर -15 मीटर है। फार्मूला लगा देना है प्रतिकर्षण बल, तो कूलाम का नियम निकालना है, तो कूलाम का नियम F बराबर करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, बस वैल्यू रख दो। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, तो यहाँ लिख देना है 9 गुणा में 10 की पावर 9 इनटू Q1 और Q2 दोनों सेम है 1.6 into 10 to the power -19 और इंटू 1.6 into 10 to the power -19 और अपॉन में r स्क्वायर, तो r का मान ये 4 है, तो यहाँ स्क्वायर कर देना है, तो 16 गुणा 10 की पावर -30, और इसका स्क्वायर करते हैं तो घात की घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 15 दूना 30, तो ये होगा -30, ठीक है। तो बस यहाँ से 16 से 16 काट दो भाई, पॉइंट 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो पॉइंट 1 16 का गुना कर दो 9 में, तो 16 9 144, तो अब 144 में दशमलव कितने अनुपात लगेगा, तो सिंपल, यहाँ 1 अनुपात दशमलव लगा, यहाँ भी 1 अनुपात दशमलव था, तो 2 अनुपात दशमलव लगा देना है, 1.44 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए कितना हो जाएगा, ये -19 कितना हो गया, माइनस का 38 हो गया, और ये प्लस का 30 ऊपर पहुंचेगा, तो माइनस का 30 है तो प्लस का 30 ऊपर पहुंचेगा, तो माइनस का 38 और प्लस का 30 कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा कि नहीं, और माइनस का 8 और प्लस का 9 है, तो 1 बचेगा, अरे तो 10 ही ना बचेगा, तो 10 का गुना कर दो, तो कितना होगा 14.4 न्यूटन आपका आंसर आ गया है। आगे न्यूमेरिकल हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल में लेंगे, कम से कम 10 न्यूमेरिकल लगवाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना, ठीक है, धन्यवाद।